रानी रासमणी, जिसका वचन ही था शासन, इतिहास के पन्नों में दफन इस महान नायिका का आपने शायद कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन इन्होंने अपने काल में अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल वो बड़े काम कर दिखाए जिसका आपको इल्म भी नहीं होगा। दोष आपका भी नहीं है, क्योंकि इतिहास की इस महान नायिका को इतिहास के पन्नों में ही दबे रहने दिया गया। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि जिस महान रानी का हम जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल कैवर्त समाज से ताल्लुक रखती थीं, जो आज अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल है। जी हाँ, लेकिन बड़ी विडंबना है कि अनुसूचित समाज के नेताओं और अगुवाओं ने भी कभी इस रानी रासमणी कैवर्त का नाम अपनी जुबां पर नहीं आने दिया। रानी रासमणी का जन्म 28 सितंबर 1793 में बंगाल के हालिसहर के एक छोटे से गांव में कैवर्त या मछुआरा परिवार में हुआ था। इनका विवाह एक जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पति का नाम था राजदास, जो रासमणी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। पितृसत्तात्मक समाज में भी उन्होंने अपने पति के कंधों से कंधा मिलाते हुए न केवल अपने पति के कारोबार को संभाला, बल्कि उस वक्त की चुनौतियों से भी टक्कर ली। वो रानी रासमणी ही थी जिन्होंने हावड़ा में बंगाल का पुल बनवाकर कलकत्ता शहर को बसाया। ये उन्हीं का प्रभाव था कि उन्होंने ना तो नदी पर अंग्रेजों को टैक्स वसूलने दिया और न ही दुर्गा पूजा में कोई बाधा आने दी। इन्होंने ही कोलकाता के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कलकत्ता में गंगा नदी पर बाबू घाट और नीमतला घाट बनवाया था। इतना ही नहीं, श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर का पुनरुद्धार भी करवाया था, जबकि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की दीवार का निर्माण करवाया था। उस दौर में उन्होंने ढाका में मुस्लिम नवाब से 2000 हिंदुओं की स्वतंत्रता खरीदी थी। ये वही शख्सियत थी जिन्होंने रामेश्वरम से श्रीलंका तक मंदिरों के लिए नौका सेवा की शुरुआत की थी। आप कलकत्ता के क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं, वो स्टेडियम भी इनकी दान की गई भूमि पर बना है। इन्होंने सुवर्ण रेखा नदी से उड़ीसा के पुरी तक सड़क का निर्माण करवाया था, जबकि प्रेसिडेंसी कॉलेज और नेशनल लाइब्रेरी के लिए फंड भी दिया था। ये इतने बड़े बड़े काम, लेकिन उसके बाद भी लगभग गुमनाम। आज ज्यादातर लोग इनका नाम तक नहीं जानते होंगे, जानेंगे भी कैसे। इन्हें शायद स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने लायक समझा ही नहीं गया। रानी रासमणी जिस कैवर्त समाज से हैं, उसे अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया है। इसके बावजूद दलित नेताओं ने भी कभी इस महान रानी का जिक्र नहीं किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।